बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटा सेकंड ईयर मैथ 233 और मैथ 212 इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल, इन तमाम के लिए ये मैथ कॉमन है। 233 जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए है और 212 जो है ये मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल उनके लिए है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं। तो याद रखिएगा बेटे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। नंबर 1 है साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेंजेंट थीटा, नंबर 4 कोसेकेंट थीटा, नंबर 5 सेकेंट थीटा एंड नंबर 6 इज कोटेंजेंट थीटा। ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इनके डेरिवेटिव जो है वो आपको पता होने चाहिए। तो साइन थीटा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो क्या होता है, इस साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है साथ थीटा इनटू इस थीटा जो भी हमारे पास एंगल दिया होगा इस एंगल के डेरिवेटिव से आपको मल्टीप्लाई करना है d upon d थीटा ऑफ थीटा। सेम यहाँ पे cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है और इस थीटा का डेरिवेटिव d upon d थीटा ऑफ थीटा, इससे मल्टीप्लाई करना है। जो एंगल दिया होगा उसके डेरिवेटिव से आपको मल्टीप्लाई करना है। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा होता है और d upon d थीटा ऑफ थीटा। कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट थीटा को टेंजेंट थीटा इनटू d upon d थीटा ऑफ थीटा। सेम सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा d upon d थीटा ऑफ थीटा। इस तरीके से कोटेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव d upon d थीटा ऑफ कोटेंजेंट थीटा बराबर होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा d over d थीटा ऑफ थीटा। तो बेटा ये चीजें आपको याद रही है। 6 फार्मूले जो है ये आपको याद होने चाहिए। इन फार्मूले की मदद से जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं उनके आप डेरिवेटिव बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब आती है एक्सरसाइज 3.1 में स्टार्ट करने लगा हूँ। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपके सिलेबस से आउट कर दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हम इसको स्टार्ट ले रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है let y is equal to sin 2x sin nx। ये बेटा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो याद रखिएगा इसके अंदर कोई भी स्टेप जो आप स्किप नहीं कर सकते। इवन कि अगर आपको इस x का डेरिवेटिव चूंकि 1 आता है आप उसका भी d upon dx आप x लेके अगले स्टेप में आप इसको 1 करेंगे। तो टेकिंग d upon dx ऑन बोथ साइड्स, ये बेटा आ जाएगा dy over dx इज इक्वल टू d upon dx ऑफ sin nx। अब यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है साइन का, इस साइन का डेरिवेटिव cos के फॉर्म में होता है, इसको हम लिखेंगे cos ऑफ आगे nx। अब देखें साइन का आपने डेरिवेटिव ले लिया, साइन के ऊपर हाथ रख लें, बाकी जो कुछ बचता है आप इससे डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। तो d upon dx ऑफ nx। अब देखिए कि n जो है वो इस x का कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट नहीं कह सकते इसको क्योंकि इसके साथ वेरिएबल्स की वैल्यू मौजूद है, तो फंक्शन साथ मौजूद है। तो यहाँ पे क्या है कि n इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब रूल कहता है कि ये कोएफिशिएंट जो है ये बाहर निकालना होता है। तो ये चीज आ जाएगी cos ऑफ nx इनटू n बाहर आ जाएगा d upon dx ऑफ x। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो हम लिखेंगे cos ऑफ nx इनटू n इनटू 1 ये चीज। अब n को 1 से मल्टीप्लाई करें तो n आ जाएगा, वो n हम स्टार्ट पे लिख देते हैं। तो n cos nx इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी का जो सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट देखें वो दिया हुआ है sin की पावर nx। तो y इज इक्वल टू sin की पावर nx। Taking d over dx on both sides,
दोनों जाने बेटा डी अपॉन डी एक्स लेंगे तो ये चीज बन जाएगी dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन की पावर एन एक्स। अब यहाँ पे देखेंगे फंक्शन दिया हुआ है साइन और इस फंक्शन का पावर दी हुई है तो लिहाजा हम पावर रूल पहले लगाएंगे। पावर रूल लगाने से क्या है, ये पावर पहले आ जाती है, आगे ये फंक्शन और इसकी पावर में से एक माइनस 7 एंगल। अब पावर रूल लगा दिया तो पावर लगाया तो पावर के ऊपर हाथ रख लें, बाकी जो कुछ बचता है इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा तो इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास n साइन की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव cos x, अब साइन का डेरिवेटिव लिया फंक्शन का और बाकी जो एंगल बचा है ये x बच गया, x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ x। अब x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो इसको हम लिखेंगे n साइन की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स cos ऑफ x इंटू 1। अब जब 1 cos x से मल्टीप्लाई करें तो cos x ही आ जाएगा तो इसको हम लिखेंगे n, ये cos x स्टार्ट पे ले आते हैं और sin की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट है बेटा इसका y इज इक्वल टू साइन x की पावर n। अब यहाँ पे फंक्शन की पावर 1 ही है, वहां पिछले क्वेश्चन में क्या था फंक्शन की पावर दी हुई थी, यहाँ पे फंक्शन की पावर नहीं दी हुई, फंक्शन पावर 1 ही है तो हम इसकी पावर रूल नहीं लगाएंगे बल्कि डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग डी और डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, ये बेटा आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर n। अब इस साइन का डेरिवेटिव cos होता है बेटा तो ये बन जाएगा cos x की पावर n। अब साइन का डेरिवेटिव ले लिया आपने तो साइन के ऊपर हाथ रख लें, बाकी जो बचा है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। अब ये यहाँ पे x की पावर n है, यहाँ पे फंक्शन x बन गया, जब इसका डेरिवेटिव तो यह फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन बन गया तो यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे तो n पहले आ जाएगा बेटा, इसको लिखेंगे cos ऑफ x की पावर n इंटू n पहले आ जाएगा, x की पावर में से एक माइनस इंटू, अब पावर रूल लगे तो पावर के ऊपर आ सकते हैं, बाकी जो बचा है उसके ऊपर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये बेटा ये स्टार्ट पे लिख दो तो ये आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1 cos x की पावर n इंटू 1। तो जब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज आ जाएगी n x की पावर n माइनस 1 cos x की पावर n इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी का चौथा पार्ट देखें बेटा cos स्क्वायर ax प्लस b, तो लेट y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x ax प्लस b। अब यहां पे देखें कि फंक्शन का स्क्वायर दिया हुआ है, फंक्शन की पावर दे दी गई है तो पावर रूल लगेगा तो टेकिंग डी और डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये बेटा आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन की पावर दी हुई है तो पावर रूल लगेगा, ये 2 पहले आ जाएगा, आगे cos की पावर में से एक माइनस इनटू एंगल, अब पावर के ऊपर हाथ रख लें, बाकी जो बचा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos ए एक्स प्लस बी। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 2 cos ए एक्स प्लस बी, 2 में से 1 लेफ्ट किया तो 1 बच गया इनटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन ऑफ एंगल। अब चूंकि cos का डेरिवेटिव ले लिया, cos के ऊपर हाथ रख ले, बाकी जो बचा है उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करें इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ये माइनस साइन स्टार्ट पे ले आए तो ये चीज आ जाएगी माइनस 2 cos ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इनटू, अब रूल कहता है कि दो फंक्शंस हैं दोनों के साथ अलग अलग डेरिवेटिव लगाना है तो इसके साथ भी डेरिवेटिव लगेगा तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ बी।
अब b जो है विदाउट x वाली रकम है, कांस्टेंट है ये बेटा। अब यहाँ पे a इज कोफिशिएंट, ये a पहले आ जाएगा और ये कांस्टेंट है b, तो b का डेरिवेटिव 0। तो देन वी गेट -2 cos of ax plus b sin of ax plus b into a पहले आ जाएगा d upon dx of x प्लस b पहले आ जाएगा d upon dx of 1। लिख सकता हूं। तो लिहाजा इस 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, जब 0 इस b साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 बना देगा। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो देन वी गेट -2 into cos of ax plus b sin of ax plus b into a into 1, आगे प्लस 0 आ जाएगा। अब ये a इस 2 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर बना देगा -2a cos of ax plus b sin of ax plus b is our required answer। फिफ्थ पार्ट है बेटा y is equal to sin under root x plus under root of sin x। So taking d over dx on both sides, तो ये बेटा आ जाएगा dy over dx is equal to d upon dx of sin under root x plus under the root of sin x। अब रूल कहते हैं कि दोनों के साथ अलग अलग डेरिवेटिव लगा दें, तो देन वी गेट d upon dx of sin under root x plus d over dx of sin x under the root। अब इसको ये अंडर रूट की फॉर्म है, इसको पावर फॉर्म में ले आएंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा cos ऑफ अंडर रूट x इंटू डी upon dx ऑफ साइन के अलावा जो कुछ बचा है इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा डी upon dx ऑफ साइन x इस सारी की पावर 1/2। सेम यहाँ पे भी इसके पावर 1/2 कर सकते हैं। ये बेटा यहाँ पे हमने पावर इसकी 1/2 कर ली, एक स्टेप हमने स्किप कर लिया। तो लिहाजा यहाँ पे आप डेरिवेटिव ले लें, यहाँ पे भी डेरिवेटिव ले लें, यहाँ पावर रूल लगेगा, इधर भी पावर रूल लगेगा, तो ये चीज आ जाएगी cos अंडर रूट x इंटू 1/2 x की पावर में से एक माइनस इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन x। यहाँ पे फंक्शन की पावर ली गई थी, तो फंक्शन का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस यहाँ पावर लगेगा 1/2 इंटू पूरा फंक्शन साइन x, इसकी पावर में से एक माइनस इंटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x। सो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा cos ऑफ अंडर रूट x इंटू 1/2 x की पावर माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू साइन x इसकी पावर माइनस 1/2 इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ x। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 हो जाएगा। अब ये पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी, यहाँ पे ये पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी, तो देन वी गेट 1/2 x की पावर 1/2 cos ऑफ अंडर रूट x प्लस ये पावर नीचे आ जाएगी, तो 1/2 साइन x इसकी पावर 1/2 इंटू cos ऑफ x इंटू 1। अब इसको हम क्या लिखेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू cos अंडर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट x, ये पावर फॉर्म में दिया है तो इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में ले आए, प्लस ये बनेगा cos x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ साइन x। ये चीज आ गई। इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। बेटा ये जो अभी क्वेश्चन समझाए गए हैं, ये सादत होम ऑफ नॉलेज, ये मेरा अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दिया करें और अपने जो है बैकअप जो है फीडबैक आप जो है लाजमी दिया करें,
ताकि हमारी हौसला अफजाई और ये पता चलता रहे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।